अच्छा असद, बाहर जाने का बड़ा शौक होता है हमारे लोगों को। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज एक लाइक अट्रैक्टिव से वर्ड लगते हैं वैसे ही किसी सुनने वाले को ना पाकिस्तान में। तो आपने तो काफ़ी अरसा बाहर टाइम गुजारा है, यूएस में आपका बहुत टाइम गुजरा है, अफ्रीका के कंट्रीज़ में आपका बहुत टाइम गुजरा, नाइजीरिया में लाइक आपने काफ़ी अरसा गुजारा है। तो एक तो ये कि आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, राइट, लाइक, और दूसरी चीज़ ये कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो ये दो पॉइंट्स बताइए, फिर हम इस पे मजीद बात करते हैं आगे। यार जहाँ ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सही है। बाहर की जो जिंदगी है जिस तरह से आपको नजर आती है वो मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ है, सही है। यू कैन एक्सपेक्ट यूरोप एंड अफ्रीका, राइट, आपको पता है उनके मसाइल क्या है, हमारे से वर्ष हैं। बाय द वे पाकिस्तान अफ्रीका की तरफ जा रहा है, राइट, सही है। पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जहाँ पे अफ्रीका आज है, सही है। हम लोग पॉलिटिकल टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे इसलिए मैं ज़्यादा टू द पॉइंट ही रहूँगा। और उसमें ये कि नाइजीरिया में जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो मैं तो पानी की तरह ढल गए, जाकर ढल गए। और मैं मतलब मैं तो ढल गया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पूछे तो दैट वाज फाइन, राइट, राइट, ठीक है। लेकिन वो एक डाउन ट्रोडन कंट्री है, वो कोई बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। और उनके चैलेंजेस हमारे से ज़्यादा वर्स्ट है, सही है। लेकिन चूंकि मेरा कंपनी फाइनेंस था तो मेरा एक्सपीरियंस वाज मच बेटर। बट इन जनरल इट्स नॉट गुड प्लेस टू बी। लोग लेकिन जा रहे हैं, मैंने अबाउट 80,000 इंडियन नाइजीरिया में, आपको पता है। चाइनीज भी इसी तादाद में आ रहे हैं और पाकिस्तानी भी मैंने बहुत देखे हैं डेंगोटे इंडस्ट्री में इधर उधर वो काम कर रहे हैं। हवाबे में काफी लोग हैं, अच्छा, सही है। एंड दे आर वेरी हैप्पी। द ओनली गुड पार्ट दैट दे एंजॉय इज दैट they get paid in dollar but then they pay back इन डॉलर्स। नहीं, वो वापस पे बैक क्या करते हैं, पे बैक वो अपनी उस लाइफ की फॉर्म में करते हैं जो अपनी फैमिली से दूर गुजार रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप कंट्री से बाहर हैं तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ खुद मैनेज करना पड़ रही है। अच्छा, यूएस में जो एक लाइफ स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो ज़िंदगी गुजारने का एक सारा सेटअप है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आइदर इट्स एक्सेप्टेबल फॉर अ मुस्लिम पर्सन, या वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट है वहाँ पर सरवाइव करना और चीज़ों को मैनेज करना? फनी यू शुड से दैट, बहुत ट्रिकी है। पैलेस्टाइन वॉर हो रही है, एक इमाम मस्जिद शॉट हुए थे ह्यूस्टन में, जस्ट फॉर सेइंग सम थिंग्स अबाउट पैलेस्टाइन, ठीक है। मैं बिल्कुल भी डरूंगा नहीं, मैं ऑन माइंड चीजें कहने से बिल्कुल भी नहीं डरता। ना कभी अपने वीजा इंटरव्यू से पहले डरा हूं, ना आज। वहाँ पे लोग ओपनली कह रहे हैं, जो लोग उसको वो करें। तो एज अ कंट्री अगर आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज देखें, अगर आप चांस टू सक्सेस देखें, 22 टू 32 की एज के लिए यूएस इज द बेस्ट कंट्री, राइट। पोस्ट 32 आपके बच्चे हो जाते हैं, आपके बच्चे इस जगह पे आना शुरू हो जाते हैं लाइफ में जहाँ पे वेयर दे हैव टू प्रॉपर स्कूलिंग, ठीक है। और वहाँ पे ट्रिक है। एक औरत है जिसकी वो वीडियो आई थी यूट्यूब पे, वो 1 साल से कोर्ट में अपने ये केस करके बैठी कि मेरे बच्चे का करिकुलम मुझे बता दो। उसको करिकुलम नहीं बता रहे, स्कूल कल्चर माफिया है, हॉस्पिटल कल्चर माफिया है। एम्बुलेंस के मेरे दोस्त ने $10,000 शायद पे किए थे। लोग एक्सीडेंट होता है तो लोग लड़ने लग जाते हैं कि हमने एम्बुलेंस में नहीं जाना, ब्लीडिंग हो रही होती है, अपने रिलेटिव को फोन करके बोलते हैं कि यार हमें आके ले जाओ हॉस्पिटल। इतना एक्सपेंसिव है वहाँ मैनेज करना चीज़, बहुत मनी ओरिएंटेड है। सो इट्स नॉट ऑल, डोंट फॉल टू दिस ट्रैप मैन। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है तो मत जाए। ज्यादातर लोग बगैर सॉलिड प्लान के चले जाते हैं। मैं एक आधे अपने रिलेटिव को जानता हूँ जिनका बच्चा मुझे बड़े इंस्पायरिंग मिसाल दे रहा कि भाई कंटेनर पे बैठ के भी लोग चले जाते हैं और वहाँ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, सही है। ये जो माइंडसेट है ना कि वहाँ पे जाके आप खुश होंगे, नहीं होंगे। लाइक पीपल थिंक कि वहाँ जाके डॉलर्स मिलेंगे तो इट विल बी अ सोर्स ऑफ लाइक फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स यू कैन एंजॉय इट। अगर आप बैलेंस नहीं कायम करेंगे उसमें, ठीक है, आपकी जिंदगी का एक अच्छा पार्ट आपने इधर मिस कर दिया, इधर गुजारा और आपने बॉन्ड्स बनाई, उन बॉन्ड्स को आप बहुत मिस करेंगे उधर जब आप जाएंगे। तो इट्स नॉट गोना बी सो इजी, बट इफ यू हैव अ प्लान, लाइक एक पूरे प्लान से जाए इज ऑल आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग कि ना जाए, सही, एक पूरे प्लान से जाए। एंड अगर वहाँ पे आप फॉर गुड सेटल भी होना चाहते हैं तो उस बारे में भी आपका एक फॉर्मूला होना चाहिए, हाउ आर यू गोना कीप योर कांटेक्ट विद योर फैमिली। राइट, राइट, राइट। ये आपने बहुत अच्छा बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को इतना ज़्यादा लाइक अर्ज है वहाँ पे जाने का,
आप वापस आ गए? यार मेरे से ये सवाल बिल्कुल इसी तरह मेरे किसी बड़े से दोस्त ने पूछा है कि तू उसके बाद तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, यस। और भी 4-5 चीजें थी जो मैं माइक पे नहीं बता सकता। अच्छा। तो खैर हर इंसान के लिए मोटिवेशन डिफरेंट होती है लाइफ में। अ गुड पार्ट ऑफ दैट चंक ऑफ माय लाइफ जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करना था, एक्सप्लोरेशन करनी थी, ठीक है, तो वहाँ पे आई न्यू कि दिस इज बेस्ट फॉर मी, ठीक है। लेकिन देन आफ्टर मेकिंग अ प्रोफाइल, जब मेरी एक प्रोफाइल बन गई है, ठीक है, तो अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो वो मेक मनी स्पेंड रिपीट साइकिल, राइट। ठीक है, और या फिर वापस आके उस लाइफ को भी मैं अब थोड़ा एंजॉय कर लूँ जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एग्जैक्ट। तो आई प्रेफर पाकिस्तान 100 टाइम्स ओवर एनी अदर कंट्री। मुझे जो मज़ा यहाँ पे आता है, मैं एंजॉय करता हूँ, बैठ जाता हूँ ठीक ठाक, लेकिन मुझे जो मज़ा यहाँ पे आता है वो और कहीं नहीं आता। वहाँ के वो कल्चर्स हैं, वहाँ की लाइफ में जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है, तो उधर के जो बिजनेसेस है वो बहुत प्रोफेशनल है, अच्छा। लेकिन जो पर्सनल लाइफ है उसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, और हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। जिनको भी लगता है या जो बहुत प्रीच करते हैं कि बाहर पाकिस्तान से ही जन्नत है, आज से कि नहीं, थिंक अगेन। पाकिस्तान में दुनिया के मैंने बेहतरीन लोग देखे। एग्जैक्टली। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग जॉब है। इंटेक पाकिस्तानी कंपनी है। एग्जैक्टली। इनके ऑनर भी आई थिंक पाकिस्तानी है। हाँ, पाकिस्तानी कंपनी, राइट राइट। MIT से ग्रेजुएट हुए हैं, और Nice. उन्होंने भी सोचा कि वो MIT से ग्रेजुएट, उन्होंने भी सोचा कि मतलब आई शुड ऐड समथिंग टू माय सॉइल, मुझे पे बैक करना है अपनी सॉइल को, एंड ही केम बैक, और इस तरह के एक कमरे से उन्होंने ये कंपनी बनाई जो ये है, और आज 19 कंट्रीज में है। सो इट्स Right. वंडरफुल जॉब। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा असद, आप समुंदर के पास काफ़ी रहे हैं, समुंदर बहुत करीब से देखा है आपने। समुंदर के अंदर रहे हैं आप, आपके लाइक ऐसा भी होता होगा कि सम टाइम आपके महीनों गुजर गए हैं आपके समुंदर के अंदर ही, और आपने लाइक जो ज़मीन की सरफेस होती है उसको नहीं देखा। तो वहाँ पे कोई ऐसे अनसर्टन कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें देखने वालों के साथ के लाइक जिसने कहते हैं ना हिला दिया हो अचानक, ऐसा कुछ? अब बेसिकली तो जो अनसर्टेन इंसिडेंट समंदर में होता है वो यही होता है कि बंदा गिर जाए। तो मेरे लिए जो अनफॉरगेटेबल है वो ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो ऑब्वियसली टीओटी तो सारी थी मुझे कि कैसे जाना है, क्या करना है, एंड एवरीथिंग, चॉपर पे जाना होता है। और उन्होंने गलती ये की कि पहली बार मैं आया था तो उन्होंने मुझे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म पे भेज दिया। अनमैन्ड प्लेटफॉर्म ये होता है कि उस पे आदमी रेगुलरली कोई स्टे नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो मेरे साथ एक ऑपरेटर गया था, लेकिन वो बहुत स्किल्ड था, वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कमरे में चला गया। अच्छा। मुझे पता ही नहीं, अब वो 1000 इक्विपमेंट लगा हुआ प्लेटफॉर्म पे, सीढ़ियों से आ गया, मैंने कहा जाना, तो अच्छा। मैंने ऊपर वाली सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। पहले तो मैं चढ़ते चढ़ते प्लेटफॉर्म की छत पे पहुंच गया। अच्छा। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा ये मैं किधर आ गया हूँ। फिर मैं वापस जा रहा तो साइड पे मेरे एक ब्लोअर लगा हुआ था, सही है, उससे उसमें कोई बैकफायर हुआ या ब्लास्ट हुआ एयर प्रेशर का, तो मैं गिरने लगा था नीचे। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा वो था। उसके अलावा जो जिस तरह से वो लोग आपको बोर्ड करते थे, बोर्ड के ऊपर प्लेटफॉर्म पे भेजने से पहले, ठीक है, क्योंकि एक शिप होता है एक बहुत बड़ा, उसको FPSO कहते हैं, जिसकी तय में सारा ऑयल स्टोर हो रहा होता है और ऊपर रेजिडेंस होती है। राइट राइट। तो आप ऑयल के ऊपर सो रहे होते हैं। अच्छा। मैंने ज्यादा टाइम तो वहां तभी गुजारा था जब कोविड लॉकडाउन में फंस गए थे, सही है, लेकिन अफ्रीकन में बहुत लैक ऑफ डिसिप्लिन है। वो जिस तरह से आपको इमेजिन योरसेल्फ इन 500 पीपल, और आप जो है वो जैसे यूं समझ ले कि आपको आसान पाकिस्तानी उसमें समझा देता हूँ इस्तेलाह में कि नान वाले से आप नान लेने की कोशिश कर रहे हैं और 500 लोग हैं, ठीक है, लाइन कोई नहीं, ठीक है, और आप इसको ऐसे समझ ले कि वो 500 लोग आप यहाँ के लोगों से वहाँ के लोगों में स्विच कर रहे, वहाँ के 500 लोग हैं। अच्छा। तो ये मंजर था। तो मेरा ख्याल है बच के दूसरी तरफ पहुंच जाना प्लेटफॉर्म, अपनी इज्जत बचा के, और अपने जो है वो जो अपना इमोशनल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रख के दूसरी तरफ पहुंच जाना काम करने के लिए, वो इटसेल्फ एक जॉब थी, आई थिंक 3-4 घंटे। राइट। तो ये एक मेरे लिए काफी ट्रिकी पार्ट था ऑफशोर लाइफ का। खाना नहीं मिलता था, वो बीफ पकाते थे, वो कहते थे ये पका हुआ है, लेकिन वो पका हुआ नहीं होता था हमारी डेफिनेशन में।
तो मैंने नूडल्स खा के भी 1 महीना ओह। केचप फेंक के नूडल्स के ऊपर डेली गुजारा किया। 28 होती है नॉर्मल रोटेशन HSC की। राइट राइट। लेकिन ये है कि कभी अगर आप फंस जाए, जैसे कोविड आया था वो, तो फिर वो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। तो कोविड में मेरे एक दोस्त ने, खैर मैं तो थोड़ी शॉर्ट की, उसने 6 मंथ्स की भी रोटेशन की अच्छा। ऑफशोर। राइट इट्स नॉट इजी मैन। बड़ा टफ होता है। असद, लास्ट में आप अपने व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई लेसन आप देना चाहें अपनी लाइफ के एक एसेंस को देखते हुए, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे दैट पीपल शुड फॉलो? यार डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, बी बोल्ड। आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स आपको लगते हैं, जिनको आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है बीट करना, सही है, आप उनको बीट कर सकते हैं। आई वाज टोल्ड इन माय यूनिवर्सिटी बाय माय टीचर्स कि आप प्रोग्रामिंग में नहीं कुछ कर सकते, एंड देन आई डिड। राइट। एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो मेरी प्रोग्रामिंग पे चल रहा है। नाइस नाइस, सही है। माशाल्लाह। तो बी बोल्ड, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सही है। मिस्टेक्स करें, फेल करें, राइट। ठीक है, बेशक फेल करें, मिस्टेक्स करें, लेकिन ट्राई करते रहें, सही है। एंड आई से कि डोंट डिपेंड ऑन योर फादर टू डू एवरीथिंग फॉर यू, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ठीक है, Right, right. ऑलरेडी। लेकिन द मोमेंट यू टर्न 12, 13, 14, नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मेरा कल कैसा है, और उसमें फिर आप कुछ बेचे, किचन बेचे, पढ़ाए, किसी को पढ़ा के पैसे कमाए, सही है। वो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप कमाएंगे, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस, द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू, जो आप एक्सपीरियंस एक्वायर करेंगे, जो लोगों से उस कोलैबोरेशन के अंदर आप लर्न करेंगे, वो क्रक्स है जिंदगी का, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। अपनी जो बेस्ट हॉबी है उसको किसी के कहने में ना छोड़ें, सही है। जस्ट बिकॉज कोई आपको जज कर रहा है, डोंट लेट एनीबॉडी जज यू और डिफाइन यू, ठीक है। और टेक इट इजी। मेरे पास तो यही सब कुछ है। राइट राइट। थैंक यू वेरी मच असद, आपने अपनी इतनी टफ रूटीन में से हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो व्यूवर्स, आपने होपफुली आज हमारी एक लाइट सी डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। हमें इजाज़त दें नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए, इस वादे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट आपके साथ आएंगे। तो नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।